एनएसपी अर्थात नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अब हमसे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैंने 2019 में क्वालिफाई किया था, 12th को मैंने पास किया था, लेकिन मैंने एनएसपी में अप्लाई करना भूल चुका था। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे पास और आती है कि सर मैंने 2019 में तो अप्लाई तो किया था, लेकिन मेरा पेमेंट अभी तक अकाउंट में नहीं आया, बल्कि मेरे जो दोस्त हैं उनके पेमेंट आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आपको एक पॉइंट देखने को और मिलेगा कि अगर आपने 2020 में अप्लाई फॉर्म को कर दिया है, लेकिन आपसे ये लगता है कि फॉर्म भरने में मैंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है और मुझे फिर से अगेन डॉक्यूमेंट अपलोड कर फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी 3 टॉपिक से सुधार के लिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी लोग फ्रेश है, जो लोग बिल्कुल फ्रेश है और उन्होंने फॉर्म भरने में गलत कर दिया है। तो उस हालात में अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से डिलीट हो जाए और फिर से आप बिल्कुल एक फ्रेश की तरह फॉर्म भरें, तो आपको बस एक वर्क कर लेनी है। मैं चलिए तो उन लोग को सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आप लोग के पास एक एप्लीकेशन आईडी और एक पासवर्ड आप लोग के पास आ गया होगा। वो बिल्कुल दोस्तों आप लोग के ईमेल से लेकर वो एप्लीकेशन आईडी और वो पासवर्ड से फिलअप कर देनी है और वो कैप्चा कोड दोस्तों आप लोग को डाल देनी है। दोस्तों उसके बाद आप लोग कुछ ऐसा पेज खुल के इस पेज में आप लोग के बारे में सबसे पहले दोस्तों आप लोग को यहाँ पर आपका नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो भी होंगे जितने भी डिटेल्स वो आपको देखने को यहाँ मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे गलती हो गया हुआ है तो आप सुधार ऐसे करने के लिए दोस्तों आपको किसी भी चीज़ बटन पर छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको एक ऑप्शन दिखेगी, यहाँ पर है विड्रॉ एप्लीकेशन। दोस्तों इस हालात में आप विड्रॉ एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्म आपने यूजर ID और पासवर्ड के साथ फॉर्म फिलअप किया था वो ऑटोमेटिक वहां से डिलीट हो जाएंगे और आपको एक फिर से अगेन मौका डालकर फिर से वही सेम प्रोसेस कर आपको सुधार करके एक न्यू फ्रेश आप डाल सकते हैं इसमें एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स आप लोग की 100% यहाँ पर हो जाएगी क्वालिफाई। तो अगर आपने गलती किया है फ्रेंड्स तो आप ऐसे सुधार कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं रीन्यूअल के पास में। अब सबसे अधिक एक कॉमन क्वेश्चन पूछ जाती है, सर 2019 में मेरे अच्छी खासी नंबर थी लेकिन मैंने एनएसपी में अप्लाई करना भूल गया, तो क्या मुझे भी मौका मिलेगा एनएसपी में अप्लाई करने की, मैं भी अप्लाई कर दूं? तो सबसे पहली दोस्तों बात देखिए, एनएसपी में पैसा उन्हीं को मिलेगा जो पिछले साल अप्लाई कर दिए थे, लेकिन दोस्तों उन लोगों को आगे प्रोसेस नहीं कर पाए। तो उस हालात में जो पिछले साल आपने 2019 में कभी ना कभी आप एनएसपी में अप्लाई किए होंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग अपने एप्लीकेशन और ID और पासवर्ड को डालकर लॉगिन कीजिए और फिर से विड्रॉ करके आप न्यू एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2019 में एनएसपी में अप्लाई किया ही नहीं, आगे प्रोसेस किया ही नहीं, डॉक्यूमेंट अपलोड किए ही नहीं, तो फ्रेंड्स आप 2019 के हैं तो 2020 में आप कैन नॉट अप्लाई, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब फिर बात आती है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2019 में सर मैंने तो अप्लाई किया लेकिन 2020 में सबका पैसा आ गया लेकिन मेरा पैसा आपका नहीं आया, तो मैं क्या करूं? देखिए उन हालात में यहाँ पर एनएसपी में एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन खुली हुई है जहाँ पर ये बात लिखा हुआ है साफ साफ कि स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर रीन्यूअल, स्टूडेंट एलिजिबल फॉर रीन्यूअल के लिए है एडवाइस नॉट टू अप्लाई इन फ्रेश कैटेगरी। तो वो बता दे कि जो भी लोग रिन्यूअल वाले हैं, मतलब जो पिछले साल अप्लाई किए थे और चाहते हैं फिर से अप्लाई करना, तो वो फ्रेश कैटेगरी में अप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन उस हालात में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें दोस्तों एनएसपी में जाकर उन लॉगिन कर वहां से विड्रॉ अपनी ऑपरेशन कर दे और फिर से आगे फ्रेश की तरह अप्लाई कर दे, तो उनका पैसा आ सकता है। अर्थात दोस्तों आप मेरी मतलब समझ सकते हैं कि जो पिछले साल अप्लाई किए थे जिनका पैसा नहीं आया, अर्थात उनके डॉक्यूमेंट में या फिर उनकी वेरिफिकेशन में या फिर उनमें कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए उनका पैसा नहीं आया था। इसलिए दोस्तों आप लोग को यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा। आप लोग जब जाओगे एप्लीकेशन में बिल्कुल विड्रॉ वाली ऑप्शन मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिएगा और फिर से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो 2019 का पैसा 2020 में आपका आ सकता है। लेकिन दोस्तों पार्ट 1 का पैसा नहीं आएगा, अब आपको पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के पैसा आएगी, तो ये आपको कम से कम 2 ही साल पैसा मिलेगी। अब दोस्तों मैं सिंपल से फिर से अगेन मैं बता दूं, उन लोगों को साफ साफ जानकारी दे दूं कि जो पिछले साल अप्लाई किए ही नहीं थे, लॉगिन जाकर किए ही नहीं थे, कुछ भी नहीं किए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिए ही नहीं थे और सारा प्रोसेस तो किए नहीं, तो उनको इस साल पैसा नहीं मिलेगा। उनको एनएसपी मौका नहीं देती है दोबारा 2019 से 2020 में आने के लिए। बस मौका उन्हीं को मिलेगा जिनका ऑलरेडी सब कुछ तो हो चुका था लेकिन बैंक में पैसा आया नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी मामला फंस पड़ी और वो चाहते हैं फिर से पैसा पाने, तो उस हालात में विड्रॉ पर ऑप्शन पर क्लिक कर वो कर सकते हैं। आइए दोस्तों मैं बताता हूँ विड्रॉ आप कैसे कैसे कर सकते हैं, उसकी फुल प्रोसेस मैं जानता हूँ इस वीडियो।
तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को लॉगिन कर लेनी पड़ेगी। लॉगिन दोस्तों करने के बाद में आपको यहाँ पर विड्रॉ वाली ऑप्शन दिखेगी। इस विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर पूछेगा रीजन कि आप किस कारण से चाहते हैं यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन डालना, मतलब विड्रॉ क्यों चाहते हैं करना। देखिए अगर आपका यहाँ पर अगर लिखना है कि भाई मेरा पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आया, 2019 में मैंने अप्लाई किया था, तो वही सेम रीजन आपको इसमें लिख देना है। या फिर आपका डॉक्यूमेंट आपको खुद लगता है कि मेरा डॉक्यूमेंट कुछ गलत है और मैंने जो 2019 में अप्लाई किया था वो नहीं होना चाहिए था, तो आप इस हालात में यहाँ भेज सकते हैं। या फिर दोस्तों साल 2020 में आप फिर से चाहते हैं, फॉर्म गलती कर दिया फॉर्म भरने में, इसी साल के हो आप, तो उस हालात में आप यहाँ भी वही सेम फंडा जो है रीजन आप यहाँ पर रीजन लिख दो और फिर दोस्तों यहाँ पर विड्रॉ ऑप्शन कर दो। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक मैसेज और खुल के आएगा जिसमें लिखा रहेगा यहाँ पर साफ साफ, योर एप्लीकेशन हैज बीन विड्रॉ सक्सेसफुली, नाउ यू कैन अप्लाई न्यू फ्रेश एप्लीकेशन। तो दोस्तों आप यहाँ से न्यू फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक कर कर अपना कर सकते हो। तो ये काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप लोग अपना गलत चीज़ सुधार सकते हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो की फुल जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिए और शेयर करने के साथ में इसे सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए।